नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, मिडिल ईस्ट में पिछले 45 दिनों से लगातार युद्ध जारी है और इसको रोकने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में साथियों पाकिस्तान ने एक प्रयास किया है, मध्यस्थता की भूमिका निभाई है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इसके लिए एक शांति वार्ता का आयोजन किया गया था। साथियों, शांति वार्ता पूर्ण हो चुकी है, लेकिन जो इसका नतीजा रहा है बेनतीजा रहा है। किसी भी बिना परिणाम के समझौते के ये बातचीत कंप्लीट हो गई है। अब साथियों 24 घंटे का समय दिया गया था जिसमें सीज फायर लागू करने की बात कही गई थी, उसका भी समय अब समाप्त हो गया है। अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार घटनाएं यहाँ पर घटती हैं। हाल ही में अमेरिका के द्वारा एक बहुत बड़ी धमकी दी गई है कि अमेरिका अब ईरान के जो हॉर्मुज स्ट्रेट है इसको सैन्य के तौर मतलब यहाँ पर नाकेबंदी करेगा, यहाँ पर सैनिक की तैनाती करेगा, अपने युद्धपोतों को यहाँ पर तैनात करेगा। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये जो वार्ता हुई इस्लामाबाद में ये विफल कैसे हो गई, किन किन बातों पर सहमति नहीं बन पाई जिससे विफल हो गई, इसके क्या कारण रहे हैं। इसके अलावा साथियों हाल ही में इस प्रकार दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान की जो हॉर्मुज स्ट्रेट है यहाँ पर अपनी नाकेबंदी करेगा। तो क्या वास्तव में अमेरिका नाकेबंदी कर पाएगा, इसके क्या परिणाम होंगे। ऐसा तो आप सभी जानते हैं पूरी दुनिया इस युद्ध से प्रभावित है, लेकिन हाल ही में साथियों वार्ता के विफल होने से और नाकेबंदी की खबर को लेकर के चीन और पाकिस्तान की जो टेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। उसके पीछे क्या वजह है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, आप खबरों में देख सकते हैं जो वार्ता हुई है और 21 घंटे तक लगातार वार्ता चली है, उसके क्या परिणाम रहे उसको लेकर के यहाँ पर हेडलाइंस बन रही हैं। वार्ता पूरी तरह से विफल हो गई है, कई प्रकार के हेडलाइंस और आर्टिकल इसको लेकर के प्रकाशित किए जा रहे हैं। अब साथियों आते हैं खबर पर। आप सभी जानते हैं कि पिछले 28 फरवरी से लगातार अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जारी है। हाल ही में साथियों उसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई और इस्लामाबाद में तीनों ने देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। साथियों इसमें पाकिस्तान की तरफ से जो मध्यस्थता निभाई गई थी इसमें ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, लेकिन इजराइल का कोई भी डेलीगेशन यहाँ पर नहीं आया हुआ था। साथियों 21 घंटे तक लगातार लंबी वार्ता चली है, लेकिन बिना किसी समझौते के ये समाप्त हो गई है। अब साथियों ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि जब 1979 में इस्लामी क्रांति हुई थी और खमेनी की सरकार बनी थी, तब से जो ईरान है वो एंटी अमेरिकन हो गया था। मतलब अमेरिका की बातों को, नीतियों को नहीं मानता था, अमेरिका के विरोध में लगातार बातें करता था। तब से लेकर के और अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई थी, ना ही किसी बड़े अधिकारी या उच्च प्रतिनिधियों के द्वारा इस प्रकार की बातचीत हुई थी। तो 1979 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों देशों के जो उच्च प्रतिनिधि हैं ये मिले हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दाव के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा साथियों बात करें कौन कौन इसमें शामिल हुए थे, तो 300 सदस्य वाली अमेरिकी डेलीगेशन का जो नेतृत्व है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने किया था। मतलब अमेरिका की तरफ से 300 सदस्य आए हुए थे, उसकी जो लीडरशिप है, जो उसके नेतृत्व थे वो उपराष्ट्रपति JD वेंस ने किया था। और ईरान के तरफ इसके अलावा आप देख सकते हैं विशेष दूत जो विटकॉफ हैं, पश्चिमी एशिया के दूत माने जाते हैं, स्टीव विटकॉफ, और जेरेड कुशनर जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, तो वो भी यहाँ पर आए हुए थे। इसके अलावा ईरान की तरफ से 70 सदस्यीय ईरानी दल का नेतृत्व वहाँ के जो संसदीय अध्यक्ष हैं मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने किया था। इसके अलावा वहाँ के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची भी शामिल हुए थे। पाकिस्तान की तरफ से आसिम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री सकडार भी इसमें शामिल हुए थे। तो इस प्रकार से डेलीगेशन आया हुआ था, लोग यहाँ पर शामिल हुए थे, लेकिन ईरान की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल नहीं आया था। उसके पीछे वजह आगे हम बताएंगे। साथियों बात करें किन किन बातों पर बात बनी है। वैसे तो आपको बता दूं कि ईरान ने अपने 10 बिंदु रखे थे, इन 10 बिंदुओं पर अमेरिका को बातें माननी थी, इसका जिक्र हमने पहले वीडियो में किया था। फिर मैं आपको बता दूं कि उसमें महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु थे जिसमें कहा गया था कि ईरान और इजराइल जो हमले कर रहे हैं ईरान के ऊपर, तो ईरान पर हमले बंद करे। इसके अलावा जो ईरान के पैसे विदेशों में फंसे हुए हैं उनको फ्रीज करे। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के एक कमेटी बनाई जाए जिसमें ईरान इसका प्रमुख हेड हो। टोल को लेकर के बात हुई थी कि यहाँ पर ईरान टोल वसूलेगा तो उसके लिए देने तैयार हो। तो मतलब कई चीज़ें और जो उसके जो सहयोगी हैं, चाहे हूती हों, जैसे लेबनान के हिजबुल्लाह हैं या हूती हैं, इन पर हमले बंद हों। तो इस प्रकार के ईरान ने बिंदुओं रखी थी। साथियों कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी है, लेकिन जो बिंदुओं पर सहमति नहीं बनी उस पर बात करें तो अमेरिका का कहना यह था कि ईरान जो परमाणु हथियार बनाता है, यूरेनियम का संवर्धन करता है, उसको वो रोक दे और परमाणु हथियार बताने की जो प्रतिबद्धता है उसको मान जाए, वो हथियार बनाना बंद कर दे। और जो भी यूरेनियम ईरान ने जो इनरिच कर रखा है, संवर्धन कर रखा है, उसको अमेरिका को दे दे। ऐसा अमेरिका के द्वारा मांग की गई थी। ईरान ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम यूरेनियम का जो एनरिचमेंट करते हैं, संवर्धन करते हैं,
वो अपनी नागरिक की जो ऊर्जा की आपूर्ति है उसके उद्देश्य से करते हैं, ना कि परमाणु बम बनाने के लिए। तो साथियों सबसे बड़ी वजह यही है जिसको लेकर खबरें आ रही हैं कि इसी पर बात नहीं बनी है और अमेरिका इससे मतलब दोनों देशों के बीच समझौता नहीं हो पाया है। वैसे पहले भी लग रहा था। इसके अलावा साथियों और भी कई कारण हैं, जैसे कि बात करें डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमका रहे थे कि हम ईरान के ऊपर इतना भीषण हमला करेंगे कि पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी को लेकर के भी ईरान काफ़ी जो रुख रहा है वो कड़ा रुख रहा है। इसके अलावा साथियों सबसे बड़ी बात होती है किसी भी चीज़ में जब वार्ता होती है तो शांति और इसके अलावा विश्वास की भी ज़रूरत होती है। साथियों पिछले कुछ समय में जब 28 फरवरी से पहले जब बातचीत हो रही थी परमाणु हथियारों को लेकर के, यूरेनियम को लेकर के, तो बातचीत के दौरान ही अमेरिका ने इस पर हमले कर दिए थे, यानी कि बातचीत हो ही रही थी और अमेरिका ने हमला कर दिया। तो मतलब ईरान का जो विश्वास था अमेरिका पर वो काफ़ी कम था। तो इसका पीछे वजह ये भी बताई जा रही है। इसके अलावा से डोनाल्ड ट्रंप ने जब वार्ता शुरू होने से पहले भी धमकी दी थी कि यदि बात नहीं बनती है तो आने वाले समय में हम ईरान पर बहुत भीषण हमला करेंगे। तो मतलब इस प्रकार से लगातार ईरान को दबाने का अमेरिका द्वारा प्रयास किया जा रहा था। तो इसके पीछे ये वजह है। दूसरी वजह साथियों जिस प्रकार से दावा किया जा रहा है कि जब बातचीत हो रही थी ऐसे में लेबनान में जो हिजबुल्लाह है लगातार इजराइल के द्वारा वहाँ पर हमले किए जा रहे थे। मतलब उसने सीज फायर को नहीं माना, जबकि 24 घंटे का सीज फायर लागू किया गया था। अमेरिका ने कहा था कि हम किसी प्रकार का हमला ईरान के ऊपर नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल लगातार हमले जारी रखा था। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जब इजराइल कहता है अमेरिका को कि आप ईरान के ऊपर हमला करिए और बनाने में कामयाब हो जाता, मतलब ट्रंप को समझाने में और मनाने में कामयाब हो जाता है, ट्रंप हमला भी कर देते हैं। तो जब बात आती है अमेरिका की तो अमेरिका इजराइल को क्यों नहीं मना पा रहा है, सीज फायर के लिए क्यों राजी नहीं कर पा रहा है। तो इस पर भी दावे अमेरिका की नाकामी को देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कारण है। तो ये कुछ वजह रही हैं जिससे जो बातें हैं संपन्न नहीं हो पाई हैं। अब बात करें साथियों बातचीत होने के बाद, क्योंकि बातचीत जो रही है, बातचीत का दौर रहा है वो बेनतीजा रहा है, किसी परिणाम किसी प्रकार कोई समझौता नहीं हो पाया है। अब साथियों ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान के जो हॉर्मुज स्ट्रीट है यहाँ पर अमेरिका की नाकेबंदी होगी, अमेरिका अपने युद्धपोत तैनात करेगा और वहाँ पर सेना की तैनाती करेगा। अब साथियों उसका मकसद ये है कि आप खबरों में देख सकते हैं कई प्रकार के इसको लेकर के आर्टिकल्स भी प्रकाशित हो रहे हैं, हेडलाइंस भी बन रही है। इसका मकसद ये है साथियों, ये है हॉर्मुज स्ट्रीट। आप मैप में देखने का प्रयास करें तो मैं बताऊँ, समझाने का प्रयास करूँगा। ये हॉर्मुज स्ट्रीट है साथियों। मिडिल ईस्ट वो जगह है जहाँ से पूरी दुनिया को 20% से ज़्यादा तेल और गैस की सप्लाई होती है। यहाँ पर युद्ध चल रहे हैं लगातार। ईरान इसको हथियार के तौर पर, हॉर्मुज स्ट्रीट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और मिडिल ईस्ट जितने भी देश हैं, अमेरिका के सहयोगी देश, चाहे इराक हो, सऊदी अरेबिया हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, कुवैत हो, बहरीन हो, इन सभी जो तेल निर्यातक देश हैं, लेकिन यहाँ से तेल का निर्यात नहीं हो पा रहा है। यहाँ की जहाज़ें जो हैं आवाजाही यहाँ पर पूरी तरह से रुकी हुई है। अब ऐसे में साथियों ट्रंप का कहना यह है कि हम भी यहाँ पर सैनिक तैनात करेंगे और ईरान जो चोरी छुपे या फिर जिस प्रकार से ईरान को अभी 30 दिन के लिए छूट भी दी गई थी, पहले ईरान के तेल पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अभी अमेरिका ने बढ़ती हुई तेल की कीमतों को देखते हुए ईरान और रसिया पर जो सैंक्शन लगाए थे, तेल पर प्रतिबंध लगाया था, उस पर छूट दे दी है। तो इसको लेकर के अब ईरान के तेल बिक रहे हैं। ऐसे में साथियों ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार फल फूल रही है। ऐसे में जो नुकसान हो रहा है वो अमेरिका के सहयोगी देश, जो खाड़ी के देश है, संयुक्त अरब अमीरात हो, यूएई हो, इनको, सऊदी अरब हो, इनको नुकसान हो रहा है। तो ट्रंप का कहना यह है कि अब यहाँ से कोई भी जहाज नहीं जाएगा, खास करके ईरान का भी नहीं जाएगा, क्योंकि ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं तेल पर टिकी हुई है। तो ऐसे में ट्रंप यहाँ पर हॉर्मुज को मतलब कि एक नाकेबंदी के तौर पर इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं। हालांकि साथियों ये संभव नहीं है, क्योंकि देखिए ईरान यदि अमेरिका यहाँ पर यदि अपनी युद्धपोत तैनात करता है तो कहीं ना कहीं सीधे ईरान के निशाने पर वो आ जाएगा और आए दिन युद्ध, मतलब ईरान पर के युद्धपोतों पर हमला किया जाएगा, पनडुब्बियों, सारी मिसाइलों के द्वारा हमला किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि अभी दावा किया जा रहे हैं, अभी तैनात नहीं किया गया, समय जो दिया गया था उस पर। अब साथियों ऐसे में क्या होगा कि यहाँ से जो तेल की सप्लाई आप देख सकते हैं, जो तेल की सप्लाई है, जो देश यहाँ से हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, इराक हो, यूएई हो, यहाँ से इतने आप बात करें तो 36% सऊदी अरेबिया से तेल सप्लाई होती है। इराक का 22% तेल यहाँ सप्लाई होता है इसी पर्शियन खाड़ी से, हॉर्मुज स्ट्रीट से। यूएई का 14%, ईरान का 11%, कुवैत और सभी का आप देख सकते हैं इस प्रकार से परसेंटेज मात्रा में जो है तेल की सप्लाई यहाँ पर होती है इसी हॉर्मुज स्ट्रीट को पार करके। इसमें सबसे ज़्यादा खरीदने वाले जो देश साथियों वो है चाइना। 31% तेल यहाँ से खरीदता है, 90% की आपूर्ति यहीं से करता है। इसके अलावा इंडिया को भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। अदर एशिया कंट्रीज है, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जापान हो, इन पर भी काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि ये भी तेल यहाँ से खरीदते हैं। साथ ही इसके अलावा यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका सभी देशों पर यहाँ से तेल की सप्लाई होती है। तो ऐसे में पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि देखिए यहाँ पर यदि जिस प्रकार से वार्ता होनी थी, वार्ता हो नहीं पाई। हाल ही में इजराइल ने भी पाकिस्तान को चमकाया है कि आप इस प्रकार की वार्ता करते हैं, क्योंकि
एक दावा किया गया था, जो वहाँ के विदेश मंत्री उन्होंने कहा था कि लेबनान पर भी सीज फायर लागू होंगे, लेकिन इजराइल ने इसको कड़ी निंदा की थी। उसके बाद से पाकिस्तान ने कुछ ऐसे बातें कह दी थी, हालांकि उसके बाद में डिलीट कर दिया था। तो उसकी मतलब जो बातें हैं और रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बिगड़ गए थे, तो पाकिस्तान को चमकाया गया था और उसकी आलोचना भी की थी इजराइल के द्वारा। अब इम्पोर्टेंट बात यह है साथी, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी अमेरिका लगातार अपने सैनिकों को तैनाती की बात कह रहा है, यदि ऐसा तैनात हो पाता है तो साथियों ईरान का जो तेल है, जहाँ पर तेल रखता है ईरान, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, यहाँ से तेल की सप्लाई नहीं हो पाएगी। स्वाभाविक सी बात है साथियों, ईरान यहाँ पर हमले करेगा, अमेरिका भी लगातार हमले करेगा। इसके अलावा साथियों ईरान के द्वारा रिटेलिएशन में और भी देशों पर हमला किया जाएगा। ऐसे में साथियों जब खबर ये भी आई है कि यदि यहाँ पर अमेरिका ब्लॉक करता है या फिर करता है, तो जो यहाँ से होती है बाब अल मंडेब का एक एरिया कहलाता है साथियों, जो गल्फ ऑफ आदन की खाड़ी से मतलब लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर होती है, यहाँ से पूरे मिडिल ईस्ट में मध्य जो एशिया, यहाँ माफ कीजिए, जो पश्चिमी देश हैं, एशिया यूरोप महाद्वीप के देश हैं, वहाँ से भी इनका व्यापार होता है। ये प्रमुख रास्ता माना जाता है। तो यहाँ से ही जहाज़ों का व्यापार होता है, एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला मार्ग है। तो यहाँ पर भी हूती विद्रोही सक्रिय हो जाएंगे, जो यमन में पाए जाते हैं। साथियों ये ईरान के समर्थक माने जाते हैं। तो यदि अमेरिका यहाँ पर चोक करता है या फिर यहाँ पर इस प्रकार की नाकेबंदी करता है, तो हो सकता है कि चाइना का यहाँ पर भी एक बेस है, और चाइना और पाकिस्तान या फिर इस प्रकार के मिल करके और यहाँ पर जो हूतियों को समर्थन दे सकते हैं, और यहाँ से जहाज़ें आ रही हैं इन पर भी हमले हो सकते हैं। तो ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी अमेरिका ने भी चीन के ऊपर एलिगेशन लगाया, आरोप लगाया है कि खबरें आ रही थी कि चीन ईरान को सामान देने वाला है, हथियारों को सप्लाई करने वाला है। हालांकि इस चीन ने इसको खारिज कर दिया है। तो इस प्रकार के दावे कहे जा रहे थे। अब साथियों बाब अल मंडेब को लेकर के भी खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि यदि यहाँ पर नाकेबंदी होती है तो स्वाभाविक तौर पर हूती सक्रिय हो जाएंगे। इस प्रकार से हिजबुल्लाह के लेबनान में हिजबुल्लाह सक्रिय हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हूती सक्रिय हो जाएंगे और यहाँ से आने वाले जहाज़ों को वो लगातार मार गिराएंगे। तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा अस्थिरता भी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अब साथियों जो मैं कह रहा हूँ कि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो चाइना और पाकिस्तान का हो रहा है। तो उसके पीछे वजह क्या है? दरअसल क्या है साथियों कि अभी जो तेल की सप्लाई है, अभी क्या है कि ईरान का जो तेल था वो पूरी तरह से प्रतिबंधित था। अमेरिका ने प्रतिबंधित कर रखा था कि कोई भी देश यदि ईरान का तेल खरीदता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो कोई भी देश वहाँ से तेल नहीं खरीद रहा था। लेकिन साथियों चोरी छुपे चीन के द्वारा लगातार ईरानी तेल को खरीदा जा रहा था। 90% तेल की जो आपूर्ति है, सबसे बड़ा जो खरीदार है ईरान के तेल का, वो चाइना रहा है। तो ऐसे में यदि यहाँ पर नाकेबंदी हो जाती है और युद्धपोत अपने तैनात कर देता है अमेरिका, तो स्वाभाविक सी बात है कि चाइना के भी जहाज़ जो तेल को लेकर जाएंगे वो भी नहीं गुजर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं पहले से भी अमेरिका ब्लेम कर चुका है कि आप जो ईरान को हथियार सप्लाई करते हैं, तो आरोप लगा चुका है। इसके अलावा ये भी यदि ऐसा हमला यदि नाकेबंदी कर देता है तो कहीं ना कहीं चीन के लिए भी एक बड़ा खतरा हो जाएगा और तेल की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो ऐसे में भी चीन को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, अब बात करें पाकिस्तान की। साथियों पाकिस्तान और सऊदी के साथ ये इम्पैक्ट हुआ था कि यदि पाकिस्तान की सऊदी के ऊपर कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान के ऊपर हमला माना जाएगा। अब साथियों पाकिस्तान ने खूब प्रयास किया कि समझौता हो जाए और शांति वार्ता स्थापित हो जाए, सीज फायर लागू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। अब साथियों ईरान जब रिटेलिएशन करेगा, अमेरिका हमला करेगा, ईरान रिटेलिएशन करेगा, तो सऊदी पर भी हमला करेगा। अगर सऊदी पर हमला करता है तो पाकिस्तान के ऊपर हमला माना जाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान को डर ये है कि वो कहीं ना कहीं यदि साथ नहीं देता है, यदि सऊदी का साथ नहीं देता है, तो जो इसका पैक्ट है, जो इसका समझौता हुआ था, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। और अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि यूएई ने अपना जो कर्ज दिया था पाकिस्तान को वो मांग रहा है, यानी कि देने का समय उसका आ गया है। पिछले आने वाले 11 दिनों में उसको लगभग 29,000 करोड़ रुपए का टैक्स लौटाना है। तो अभी खबर ये आ रही साथियों कि इसका मतलब इस कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान ने मतलब सऊदी अरब से कर्ज लिया है। तो सऊदी अरब ने उसको कर्ज दिया है और उस कर्ज को वो यूएई का जो कर्ज चुकाने में काम करेगा। तो इस प्रकार के समझौते पाकिस्तान ने किए। अब पाकिस्तान के लिए दुविधा की बात हो गई है कि क्या वो ईरान का साथ दे, शांति वार्ता के लिए बात करे, या फिर सऊदी जैसे देश जो युद्ध में है उनकी सहायता करे। तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है। साथ ही भारत के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग है। भारत में आने वाले समय में तेल और गैसों के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि भारत भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ तेल की सप्लाई करता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह साथियों कि भारत ईरान बस से नहीं खरीदा था, इसके अलावा यूएई, कतर, इराक, इन देशों से भारत लगातार तेल खरीदता रहा है। तो इसका भी असर भारत पर पड़ने वाला है।
अब साथियों देखने वाली बात यह होगी इस प्रकार से फैसले लेते हैं। हाल ही में साथियों एक खबर ये भी निकल कर आई है कि ट्रंप ने इस प्रकार से कहा है क्योंकि ये दाम, अब देखिए जो यहाँ पर तैनाती की बात कही जा रही है ये काफ़ी कठिन लग रहा है, क्योंकि साथ ही मैंने पहले आपको बताया कि सीधे ईरान की सेना के निशाने में आ जाएंगे, IRGC जो है उसके निशाने में आ जाएंगे और लगातार इनकी युद्धपोतों को नुकसान पहुँचाया जाएगा, हमले किए जाएंगे, सैनिकों को भी मारे जाने की संभावना होगी, यहाँ पर आशंका रहेगी अमेरिका की। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि देश अब चोक करता है साथियों, तेल और गैस सप्लाई नहीं होगी। ऐसे में अभी आप देख सकते हैं एक इक्वेशन भेजा गया था जो गालिबाफ हैं, वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा कि आप इस प्रकार से तेल के दाम बढ़ेंगे और अभी $4 से $5 प्रति लीटर वहाँ पर आपको मिलेंगे, इस प्रकार की खबरें आई थी। इसका भी आनंद आप ले सकते हैं। उन्होंने मजाक उड़ाया था और कहा था कि मौजूदा पेट्रोल कीमतों का आनंद लीजिए तथा कथित नाकाबंदी के चलते जल्द ही आपको $4-5 के पेट्रोल की याद आएगी। मतलब यदि नाकेबंदी होते तो आने वाले समय में अमेरिका में भी $4 से $5 डॉलर पर लीटर तेल वहाँ पर महंगे हो सकते हैं। तो महंगाई को देखते हुए भी अमेरिका चोक नहीं करना चाहेगा, क्योंकि यदि अमेरिका इन जहाज़ों को ईरान के नहीं जाने देगा तो ईरान के द्वारा भी अन्य देशों के जहाज़ वहाँ पर नहीं जा पाएंगे, इससे तेल पूरी तरह से बाधित हो जाएगा। तो साथियों कई प्रकार की संभावनाएं हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर लिखिए। जानकारी कैसी लगी साथियों उसके बारे में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।